12 बजे काम लगा था रात को। सर कौन देखता है, कौन वहाँ पे साइड इंचार्ज कौन है, कौन देखता है मटेरियल कैसा बना रहेगा। टोटली में मुझे लग रहा है ये स्कैम इनका है। आगे से बोलते हैं आप होते कौन हो, जाओ जहाँ जाना जो कुछ कर। जे के टाइमलाइन में आपका खैर मकदम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मंजूर। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह से आप जानते ही हैं कि हम मिशन ग्राउंड रिपोर्ट के तहत ज़मीनी सतह पर पहुंच रहे हैं और हर उस आवाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हकीकत में परेशानियां हैं, और ज़मीनी हक़ाइक़ जानने के लिए हम हर जगह हर शख्स तक पहुंचेंगे जो इस वक्त प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं ज़िला रामबन के बामकाम धार पे मौजूद हूँ मैं, और मेरे साथ कुछ यहाँ पे मकामी लोग हैं। इनके इल्ज़ामात हैं कि इस तरह का नक्शा नहीं होता है, और हमने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी कंसर्नेड जेई तक ये चीज़ें और कंसर्नेड एग्जिन तक ये चीज़ें पहुँचाई थी, लेकिन उन्होंने जो है इस चीज़ को इग्नोर किया और नज़रअंदाज किया। और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसमें क्या समस्या, आखिर इनके जो इल्ज़ामात हैं क्या इल्ज़ामात हैं, और क्यों ये जल जीवन मिशन के इस काम को जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ कह रहे हैं कि ये अच्छे से काम नहीं हो रहा है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, इसको तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, और मुतलका जो डिपार्टमेंट के है उसके नक्शे के तहत इस काम को नहीं किया जा रहा है। जनाब, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर आप? सबसे पहले सर आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना टाइम निकाला और यहाँ तक हम लोगों के बीच आए। अभी भी जहाँ पे भी जितने भी जो भी काम चल रहे हैं ना, मैंने खुद देखे हैं। इवन टोटली में मुझे लग रहा है ये स्कैम इनका है, फ्रॉड है। पैसे मतलब जो इंस्ट्रक्शंस जो गाइडलाइंस पीछे से दी हुई डिपार्टमेंट को, जो कंट्रैक्टर हैं ना कि पब्लिक के साथ उनकी कोई तालमेल है, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट देता है वो उन्होंने फॉलो तक की ही नहीं है। बाकी होज जो ये बनाए, क्योंकि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है सर, एक ही बार बनती है ये चीज़, बनेगी भी 40-50 साल के बाद। अगर यहाँ पे सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिलहाल ये हैंड ओवर टेक ओवर तो हुआ नहीं है, क्या परेशानी है वो दिखाएं आप। वाटर टैंक जो भी होता है सर, जहाँ भी बना होता है, जो भी मैप होता है इसका, जो नक्शा बना होता है सर, उसका क्या होता है कि ये ओपन होता है, खुला होता है। आप देख सकते हो इसकी अभी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 फुट बची होगी। बाकी इसको चारों तरफ से मिट्टी से कवर कर दिया है, ठीक है, बाहर से इसको ये कर दिया है, मगर ये किसी भी नक्शे में ये इसका रोड मैप नहीं है इसका। और हाँ, जो इसके एल्बो लगे हुए ऊपर देखो, कम से कम 2.5-3 इंच के एल्बो होते, 3 इंच के एल्बो होते हैं। ये देखो, ये क्या आधा इंच का किया जाएगी इसमें। दिखाएं आप एल्बो दिखाएं यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये एल्बो देखो, अब छोटे छोटे एल्बो है, अब बिल्कुल काम नहीं। देखो क्रैक्स आ गई हैं, अभी तो ये हैंड ओवर भी नहीं हुआ है, इसके ऊपर से क्रैक्स। हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ है जनाब, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पहले ही क्रैक्स आ रहे हैं। तो जनाब आप बाखूबी तौर पर जान सकते हैं कि ये कितने देर तक चलेगा। आखिर पब्लिक की प्रॉपर्टी है, इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इन लोगों के मुताबिक। जनाब सर, कंट्रैक्टर के ऊपर कंट्रैक्टर है इधर। मानो कि एक बंदे ने कंट्रैक्ट लिया, उसके आगे 4-5 कंट्रैक्टर और आ जाएंगे, फिर सर काम कैसे होगा? कमीशन के ऊपर कमीशन चल रही है। मानो जो गवर्नमेंट का पैसा आया हुआ है, कंट्रैक्टर ने तो ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट तो उठा लिया, उसको उसके बाद पता ही नहीं कि मेरा काम कहाँ पे कैसा चल रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। उसने आगे अलग से कम 10-10 ठेकेदार रखे हुए, जब कोई उनको पूछेगा तो आगे से दादागिरी दिखाते। क्या बता रहे हैं आप, यहाँ पे क्या समस्या? जैसे यहाँ पे एग्जिट है पानी का, ठीक है, यहाँ से तो पानी लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है इस जगह से, ठीक है जी। ये तो ठीक है। देखो इसका लेवल और होज का लेवल देखो कैसे, ये कैमरामैन से आप करेंगे, देखो ये कितना डाउन में है, ठीक है। और उसके बाद होज को किस तरीके से इन्होंने पैक करके रखा हुआ है, इवन के बाहर से इसको प्लास्टर तक नहीं हुआ है, और आज ही क्रैक्स आ गई है। आप दिखाएंगे हम इसको। ये अभी जैसे कि आपने खुद ही बोला कि ना, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है काम। ये देखो ना क्रैक्स कैसे आए हुए, ये देखो, मतलब काम फ्रॉड टोटली काम है। ना कोई गाइडलाइंस फॉलो की है, ना कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो की डिपार्टमेंट की, ठीक है। जय साहब को भी हमने बुलाया यहाँ पे, 1-2 बार वो भी आए। तो इवन कि ये जो पीछे अपना फिल्टर प्लांट, एक बार रात के 10 बजे यहाँ पे 12 बजे काम लगा था रात को। सर कौन देखता है, कौन वहाँ पे साइड इंचार्ज कौन है, कौन देखता है मटीरियल कैसा बना रहे रात को, क्या पता मिट्टी डालते हैं क्या करते हैं, कौन देखता है इनको? अपनी मर्जी से जो भी करना है, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं इनको। अगर कोई पूछेगा भी, अगर हम जैसा इंसान अगर पूछेगा भी कि सर काम कैसे करे हो, क्या गाइडलाइंस है, आगे से बोलते हैं आप होते कौन हो, जाओ जहाँ जाना है जो कुछ कर। मेरी इसमें पर्सनल किसी के साथ ना दुश्मनी है ना कुछ, मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करता हूँ। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ बन रही है पब्लिक के लिए, जो बन रही है अच्छे से बने, ताकि ये सालों साल रहे सर। ऐसा ना हो कि आज बन गया, हैंड ओवर करने के बाद 2 या 3 साल के बाद ये इसको रिपेयर मांगने शुरू हो जाएगा या फट जाएगा, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? ये कम से कम 50। क्या अपील करेंगे DC रामबन से? सर सबसे पहले जो
मेरी सबसे बड़ी और पहली अपील जो है, क्योंकि ये जो जल जीवन मिशन जो चल रहा है इनका, ठीक है, मानता हूँ अच्छा, बहुत अच्छी स्कीम है। गवर्नमेंट ने मतलब हर घर नल, हर घर जल का वादा किया हुआ है, ठीक है, मानता हूँ अच्छा है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट जो गाइडलाइंस हैं 100% वो फॉलो नहीं करें, कम से कम 70% ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, ताकि जो डैमेज जो सिस्टम होगा वो डैमेज कम होगा, ताकि पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है वो बची रहेगी। मैं अपील करता हूँ कि यानी आपका कहना यह है कि गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम निकाली है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, लेकिन ये जो ज़मीनी सतह पे काम अच्छा नहीं हो रहा है। सर कंट्रैक्टर पे कंट्रैक्टर, वही तो मैंने बात बोली, एक कंट्रैक्टर तो ले लेगा, उसके बाद उससे आगे 10 कंट्रैक्टर रखे हुए होंगे। बोलो सर काम कैसे होगा, आप बोलो ना। कमीशन पे कमीशन कर रहे हैं ये बंदे। मुझे पता है पाइपलाइंस की गाइडलाइन इनको है, ज़मीन के अंदर कम से कम 1.5 फुट अंदर ज़मीन के अंदर इनको लेना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम पाइपलाइन में बाहर है, पूरी बाहर है। मैंने इवन की ग्रीवियंस डाली जे यहाँ 3-4-5 महीने पहले, वहाँ से भी रिपोर्ट आई कि सर ये हार्ड रॉक एरिया था, वहाँ पे हम नहीं कर सकते थे। मानता हूँ जहाँ हार्ड रॉक एरिया वहाँ नहीं करो, ठीक है, जहाँ पे ज़मीन के अंदर है जो गुदा हो सकती है वहाँ तो होना चाहिए। और आपके सामने है ना, आप देखो ना सर, होज़ की एक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 4-3.5 फुट भी नहीं इसकी हाइट बची, और इसको मिट्टी के अंदर चारों तरफ से बंद कर लिया है। ये कौन सी गाइडलाइन है, कौन सी इंस्ट्रक्शन है, कौन सा मैप है, हमें भी तो पता चले कम से कम। बाकी जगहों पे भी होज़ बने। हर मेरी बराबर है डीसी साहब से गुजारिश रहेगी, मेरे एग्जिन साहब, पीएचई के जो एग्जिन साहब हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश है, आप मौके पे आएँ, यहाँ पे आएँ, कम से कम मुझे ये बताएं कि इसका नक्शा कैसे था और बनाया कैसे गया इसको, ठीक है। अगर इसके अंदर सर जब दिखता ही नहीं है, क्या पता है कैसा बनाया हुआ इसको, इन्होंने तो बाहर से पैक कर लिया है, ये तो है ही नहीं किसी भी चीज़ में ये। और जिस वक्त ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, क्या उस वक्त आपने आवाज़ उठाने की कोशिश की? बराबर की थी, इवन की जय तक मैंने, जय साहब जो है इस साइड के, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्टिल अभी वैसे ही चल रहा है काम, तो चल ही रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। वो देखो बाहर से जो इन्होंने ये काम किया, देखो ना, कैमरामैन से बात, ये देखो बिल्कुल डुप्लीकेट मटेरियल है ये। आज ही देखो किस तरीके से इनको खड्डे पड़ रहे हैं और क्रैक्स आ रहे हैं बीच में मिट्टी के ऊपर। कैसे क्या सर, कितने टाइम तक ये चीज़ रहेगी? देख सकते हैं आपके बिल्कुल सब स्टैंडर्ड मटेरियल है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ की जो आवाम है, इनकी यही गुजारिशात हैं कि हमारी प्रॉपर्टी के साथ जो है खिलवाड़ नहीं किया जाए। कॉन्ट्रैक्टर पे कॉन्ट्रैक्टर और कमीशन पे कमीशन इन लोगों ने कहा यहाँ पे चल रही है, जिसके चलते हमारे काम जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। हमारी भी गुजारिशात रहेंगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और मुतल्लिका डिपार्टमेंट से कि कहीं ना कहीं इन लोगों की और भी एक नज़र